आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। केंद्रीय बजट देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार लगातार संसद में रखा और यह ऐतिहासिक रूप से 9 बार लगातार बजट रखने वाली वित्त मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट रखा गया है पूरे देश भर से प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। भारी भरकम बजट, कोई कल्पना कर सकता था कि 2013-14 में जो 17-18 लाख का ही करोड़ का बजट होता था, आज 53 लाख 53.5 मतलब 54 लाख करोड़ रुपए का बजट है। यह देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। जहां एक ओर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर जो स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर 2013-14 से देखें तो 2.7 मतलब लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। 38,000 करोड़ पहले 2013-14 में होता था, अब 1,06,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को लिए रखा गया। कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कभी भी कांग्रेस ने किसानों की चिंता नहीं की। कुल मिलाकर के 2013-14 में 30,223 करोड़, अब 1,40,000 करोड़ मतलब 4.66 टाइम लगभग 5 गुना अधिक 30,000 करोड़ के जगह 1,40,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए रखा गया। यह दर्शाता है कि मोदी जी किसान हितैषी हैं और किसानों को मसीहा देखते हैं। 2 क्षेत्र और बताऊंगा। भारत आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भरता के साथ ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करे। डिफेंस के क्षेत्र में यह बजट अगर देखें तो 2013-14 में 2,71,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, अब 7,84,000 मतलब डिफेंस के क्षेत्र में 2.89 लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। और इसी का नतीजा है कि आज भारी मात्रा में डिफेंस के इक्विपमेंट, चाहे मिसाइल हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, आज देश में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और इंपोर्ट कम हो गया है। हम चारों ओर जब चलते हैं जाते हैं, आवागमन, आप लोग भी पत्रकार बंधु एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो देखते होंगे क्या हो गया ऐसा कि क्रांतिकारी बदलाव सड़क के क्षेत्र में, सड़क मार्ग में, जहाँ पहले 5 घंटे लगते थे आज 2 घंटे लगते हैं, जहाँ 3 घंटे लगते थे वहाँ 1 घंटे लगते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी सड़कें पूरे देश भर में नेटवर्क फैला है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 2013-14 में यह 48,800 लगभग 49,000 करोड़ रुपए खर्च होता था और अब इस बजट में जो एलोकेशन किया है 2026-27 में वो 3,09,000 मतलब 6 गुना से ऊपर यह रोड ट्रांसपोर्ट में मोदी जी के नेतृत्व में ये एलोकेट किया गया। इसे ये दिखाता है कि भारत किस हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और किस ग्रोथ स्टोरी के साथ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का कारण है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं जापान को छोड़ करके, अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं और जर्मनी को छोड़कर शीघ्र हम इसको प्राप्त करेंगे। मित्रों, पूरा अगर बजट को देखेंगे तो नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए प्रोविजन किए गए हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ तो ये झारखंड के ही हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनेगा, हर जिले में। अब कल्पना करिए इससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा अगर हम देखें तो ऐसे अनेकों योजनाओं
जैसे ड्रोन दीदी से लेकर के लखपति दीदी, इन सबको बढ़ाने का जहाँ संकल्प लिया गया है, वहीं हम देखें तो कह सकते हैं कि यह पूरा बजट देखें तो हम करें ये नारी शक्ति को समर्पित है, यह युवाओं को समर्पित है। युवाओं के लिए उनकी स्किलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे उसको जोड़ा जाए, रोबोटिक एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी में कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए, यह पूरा इसमें हमको दिखता है। और व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति कितना चिंता यह मोदी सरकार की है, जहां एक बार 16,000 से अधिक जनौषधि केंद्र बने हैं, 1,80,000 वेलनेस सेंटर खुले हैं, वहीं इस बजट में 17 जीवन रक्षक दवाइयाँ जो है उस पर कस्टम ड्यूटी शून्य या बहुत कम कर दिया। यह किस प्रकार से संवेदनशीलता है, यह दर्शाती है मोदी सरकार की। बायो फार्मा आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है, क्योंकि हमारी जो आयुष है, ये हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, इस पे हमको गर्व की अनुभूति होती है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 विद्यालयों में यह AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब, जिससे कि युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से कंटेंट क्रिएट किए जाए और उनकी लैब स्थापना होगी। 10,000 IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों को कौशल उन्नयन और खेलो मिशन के माध्यम से अगले दशक में जोड़ा जाएगा। आप जब गाइड की बात करते हैं, गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो ढेर सारे गाइड हमारे देवघर में हैं। देवघर के गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े। इसके लिए यह बजट में रखा गया। तो आप सोच सकते हैं तो कितना ज़मीनी सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है, इसलिए उनका अभिनंदन हम सब करते हैं। इम्पोर्ट कम होना चाहिए, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होना चाहिए, इसके लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। और मित्रों, रेयर अर्थ के क्षेत्र में कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर, ये दोनों चीज़, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। और वास्तव में भारत इन्हीं के आधार पे विश्व का नेतृत्व करेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने तो कभी पहले इतना विजनरी सोच किसी नेता में नहीं देखा जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी में देखता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत कैसे लीड करे, उसके लिए इसमें प्रोविज़न। सेमीकंडक्टर में भारत किस प्रकार से विश्व के सामने खड़ा हो और विश्व को निर्यात करे सेमीकंडक्टर चिप, वह देखने को मिलता है। और वैसे ही हम अगर देखें तो अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के ऐसा कभी हमने कल्पना नहीं किया था, जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। मित्रों, बाकी चीज़ें बहुत सारी डिटेल्स हैं आपके सामने, ज़रूर आपने सब देशवासियों को बताया होगा, झारखंड के लोगों को बताया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो झारखंड को भी उसके बहुत बड़े अकाउंट में आ गई। जैसे उदाहरण के रूप में जलाशय है, 500 जलाशय अमृत सरोवर को एकीकृत करके मछली पालन होगा, तो नेचुरली झारखंड का भी उसको लाभ मिलेगा। और ऐसे ही रासायनिक पार्क का निर्माण होगा। पशुपालन के क्षेत्र में यह तर्क रखा गया कि पशुपालन केवल एक सहायक गतिविधि नहीं रहेगा, बल्कि यह किसानों की आमदनी को बढ़ाने में और 16% का टारगेट जो अभी योगदान दे रहा है, उसको और अधिक किस प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में आगे लोग बढ़ें, और इसमें पूरा है। एक मित्रों, जो यह अपना रेशम जो है, रेशम को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी योजना है, वस्त्र क्षेत्र को एकीकृत जो करेंगे तो रेशम का उत्पादन झारखंड में बहुत अधिक होता है।
इसलिए इसको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा। महात्मा गांधी हैंडलूम जो ग्राम स्वराज योजना है उसके माध्यम से झारखंड में भी कुटीर उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पशुपालन के क्षेत्र में 20,000 डॉक्टरों को जब ट्रेन किया जाएगा तो वह 20,000 डॉक्टर भी झारखंड के क्षेत्र में काफ़ी झारखंड के लिए काफ़ी आएंगे। मेरा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी मन में लगता है संवेदना भी, कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी कर्तव्य भवन से उनकी सरकार देश के प्रति क्या कर्तव्य है सरकार का, उसके लिए अनेकों योजनाओं को लेकर के पिछले लगातार कई वर्षों से लगभग 12 वर्षों से बजट दे रही है। अब कर्तव्य भवन से देना शुरू की। वहीं और दूसरी ओर जब यहाँ पे प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार का क्या कर्तव्य है, वह अपने कर्तव्य पे फेल हो रही है कि झारखंड के लोगों को जो विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित झारखंड होना चाहिए, उसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब इनको टैक्स डिवैल्यूएशन के माध्यम से 2026-27 में झारखंड को फिर करो टैक्स डिवैल्यूएशन के माध्यम से झारखंड गवर्नमेंट को 51,236 करोड़ रुपए मिलने वाला है 2026-27 में। अब दो चीज़ है, उन 51,236 करोड़ रुपए को टैक्स डिवैल्यूएशन को आप अच्छी तरीके से चाहिए झारखंड के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं, और चाहे उसमें घोटाला कर जाइए। तो यह सरकार विकास तो कर ही नहीं रही है। जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसमें केवल एक काम घोटाला हो रहा है। तो इस प्रकार से झारखंड लगातार पीछे छूटता जा रहा है। और स्पेशल असिस्टेंट जो झारखंड को दिया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी तक 11,567 करोड़ रुपए दिया गया। ये पैसा कहाँ गया भाई? जहाँ एक और मोदी सरकार, जहाँ एक और 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड में चला रही है, जहाँ एक और मोदी सरकार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17,600 करोड़ रुपए का विभिन्न प्रोजेक्ट को फाउंडेशन उसका रखा, और जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का बजट 2000 जो है ये 16 गुना 10 सालों में बढ़ गया। 57 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहे, वहीं आखिर झारखंड सरकार है कहाँ? झारखंड के लोगों ने जो हमारे हेमंत सरकार है उसने क्या बिगाड़ रखा कि उनका भला क्यों नहीं करते? इसलिए मेरा निवेदन है कि एक और जहां झारखंड की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रही है देश के साथ, वहीं यहाँ की सरकार को भी पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ जो केंद्र की योजना है उनको भी अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करे ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जो केंद्र से पैसा यहाँ मिलता है उसको भी पूरी अच्छी तरीके से विकास के लिए लगाए, जिससे विकसित झारखंड, विकसित अपना भारत, उसके संकल्प को साकार कर सके। ये मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद। उसका जो CIP में जो उसके लिए मिनांस जो सरकार ने मिनांस को जो एक तरीके से दर्जा दिया है, तो उससे बहुत बड़ा कायाकल्प भी होगा और पूरे झारखंड ही नहीं अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब बताइए भाई साहब, झारखंड के लिए हमारी सरकार ने अभी तक क्या किया है? एक 3 पेज का डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको आंखें खुली रह जाएगी कितना मोदी जी ने किया। जैसे मैंने कहा 7 वंदे भारत ट्रेन कौन चलाया? मोदी सरकार ने चलाया ना। 57,000 करोड़ रुपए 17,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कौन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया 17,600 करोड़ का। ऐसे अनेकों योजनाएं हैं। रेलवे ट्रैक जो डबल स्पीड से हो रहा है, कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी। अमृत सरोवर जो अमृत स्टेशन 57, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही ना। कैसे उपेक्षा की बात कर रहे हैं? और ये बताइए, उनसे एक चीज़ पूछिए कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंट 11,567 करोड़ रुपए अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? मिला है तो कहाँ गया?
उनसे पूछिए कि अगले साल टैक्स डिवैल्यूएशन में 51,236 करोड़ रुपए आपको मिलेगा, तो कहाँ गया पिछले साल वाला हिसाब किताब तो दें। मंत्री जी ने कई बार इनको डिटेल दे दिया, जितना इनका ड्यू बनता उससे अधिक पैसा दे दिया। एक क्या है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने यहाँ विकास नहीं करे और केंद्र को दोषारोपण दे, ये तो चलेगा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं चल सकता। इसलिए अरे कोई बकाया नहीं, एक्चुअली क्या है, वित्त मंत्री ने पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर ली और बजट आने के बाद बोल दिया। आखिर यही कहेंगे। देखिए अब आप क्या चाहते हैं कि जो नाकाम सरकार है, फेल्ड गवर्नमेंट है, वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए क्या करेगी, केंद्र पे दोषारोपण करेगी ना। लेकिन प्रत्यक्ष जो दिखता है, मैं तो करो वंदे भारत ट्रेन 7 कौन चलाया, पूछो ना उनसे भाई साहब से। आपने मतलब गारंटी के साथ कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार ने, यहाँ पे हेमंत सोरेन जी की सरकार ने अगर कुछ भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट काम किया हो, 10 सड़कें गिना दे हमको, 10 अन्य हॉस्पिटल बता दे, 10 बड़े कोल्ड स्टोरेज बता दे, कम से कम बताए ना। हाँ, वास्तव में जब झारखंड की सरकार गिनाएगी तो यह जरूर काम बता सकती है कि हमारे सैंड माफिया, कोल माफिया, लिक्कर माफिया, उसमें क्या क्या किया है, उसकी गिनती बना सकते हैं अच्छी तरीके से। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूँ कि आज से करीब 10 साल पहले डीमैट अकाउंट जो शेयर में अकाउंट होते हैं ना, वो 2.5 करोड़ थे। आज डीमैट अकाउंट 12 करोड़ हो गया। इसका मतलब लोगों की आमदनी बढ़ी है और डीमैट अकाउंट करके शेयर में या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शेयर मार्केट क्या है कि आप ये देखिए कि शेयर मार्केट 5 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ पे है। अगर शेयर मार्केट में 5 साल में 3 गुना वृद्धि हुई है, 3 टाइम्स, तो 2-3% प्लस माइनस होता रहा, तो उसकी चिंता मत करिए। देखिए, यह शेयर मार्केट नहीं गिरा है, ये 16 सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा करके उससे आमदनी आएगी, गरीबों पे खर्च होगी, फिर बराबर हो जाएगा। आप देखिएगा शेयर मार्केट का ऐसे ही है। शेयर मार्केट तो एक थियरी ऐसी है कि शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट कम से कम 3 गुना बढ़ा है। अगर 5 सालों में देखेंगे, यह सरकार की एक मजबूत आर्थिक स्थिति को कैपिटल बाजार में दर्शाती है। रुपया ही नहीं थोड़ा कमज़ोर हुआ है, ये विश्व की आर्थिक स्थिति थोड़ा आजकल विश्व में पूरी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। उस विश्व की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था में भारत बहुत तेज गति से चल रहा है। 7.4% जीडीपी भारत की है, फॉरेक्स रिजर्व हाईएस्ट है, तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, जो लोग तारीफ करते हैं। हाँ, चले, यही बैठक की बजट की सबसे चर्चा की, जो आपसे चर्चा कर